1 month free sketching classes by fashion brand World Best Friends. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ फैशन ब्रांड वर्ल्ड बेस्ट फ्रेंड्स। आज हमारी क्लास में हम नोज़ बनाना सीखेंगे। नोज़ के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन लगानी पड़ेगी। कोई भी फिगर बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके लिए जगह बनानी होती है ताकि इस जगह के दरमियान हम वो फिगर बना सकें। बेसिकली ऐसा होता है कि हम फर्स्ट टाइम ड्रॉ करते हैं तो हमसे चीज़ टेढ़ी हो जाती है। मोस्टली फेस फीचर्स में ऐसा होता है कि हमसे वो चीज़ जो होती है लाइक एक आई ऊपर नीचे होती है, इसी तरह नोज़ भी टेढ़ी हो जाती है। उसके लिए सीखने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करें। ये लाइंस आपको बताएंगी कि इस दो दरमियानी लाइंस के दरमियान जो नोज़ की बोन होती है सामने वाली बिल्कुल वो आएगी, और ये जो किनारे वाली लाइंस हैं तो इसमें जो नोज़ ट्रिल्स होते हैं वो आएंगे। ये गोल दायरा हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो नोज़ का बिल्कुल हेड होता है यहाँ पे हमने शेडिंग करनी है, उसके लिए हम नोज़ का जो दायरा होता है वो बनाएंगे। इसके अकॉर्डिंग अब हम नोज़ को फॉर्म कर सकेंगे। दायरे के साथ हम बनाएंगे नोस्ट्रिल्स यानी नथने। नथनों के साथ ही हम बनाएंगे जो नथनों के ऊपर वाला नोज़ होता है वो ड्रॉ करेंगे। दोनों साइड बराबर रखना है लाइंस को देखते हुए, और जो दरमियानी दो लाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम नाक की जो दरमियानी हड्डी होती है वो ड्रॉ करेंगे। हम एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव करेंगे ताकि हम नोज़ बनाने में आसानी हो। अब हम इसको नीटली ड्रॉ करेंगे। तमाम एक्स्ट्रा लाइंस रिमूव करके अब हम इसमें शेडिंग स्टार्ट करेंगे। आउटलाइंस को नीटली क्रिएट करें। आप कोई सी भी बी सीरीज़ की पेंसिल ले सकती हैं, 4B, 6B और 9B। जितनी बी की सीरीज़ पेंसिल होती है वो शेडिंग के लिए होती है, और जो HB की पेंसिल्स होती हैं वो आउटलाइंस के लिए बारीक टिप वाली पेंसिल्स होती हैं। 4B के साथ में कर रही हूँ इसकी शेडिंग करते हुए आप लोगों ने पेंसिल को बिल्कुल हल्का पकड़ना है, दबा के नहीं रखना, ताकि शेडिंग की जो लकीरें होती हैं वो नज़र नहीं आनी चाहिए, बल्कि बिल्कुल प्लेन शेडिंग होनी चाहिए। नाक चूँकि स्किन का एक ऐसा हिस्सा है जो कि स्किन से ऊपर उठा हुआ होता है, तो उसके लिए हमें नोज़ के जो किनारे होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी ब्राइटनेस डालनी होती है, हाईलाइट करना होता है ताकि वो नीचे वाली स्किन से ऊपर नज़र आ सके। क्योंकि अगर हम तमाम नाक में एक जैसी शेडिंग करेंगे तो वो बिल्कुल चिपटी नज़र आएगी। जो हमने पहले सर्कल ड्रॉ किया था नोज़ के हेड पे, उससे आसपास हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग को बिल्कुल स्मूथ रखना है, ज़्यादा लकीरें नहीं बनानी क्योंकि वो फिर बाद में ब्लेंड नहीं होती। नोज़ ट्रिल्स के साथ आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल बारीक लाइन छोड़ दी है वाइट हाईलाइट में। इससे जब आप शेड ब्लेंडिंग कंप्लीट करती हैं उसके बाद नोज़ ऐसा प्रोमिनेंट शो होता है कि वो स्किन से ऊपर उठा हुआ नज़र आए। स्केचिंग में इस बात का ख़ास ख्याल रखना होता है कि कौन सी जगह प्रोमिनेंट है और कौन सी डेप्थ में जाएगी। आउटलाइन को बिल्कुल बारीकी से ड्रॉ करना है, बिल्कुल मोटा मोटा ड्रॉ नहीं करना। अब हम नोज़ बोन के अराउंड जो है शेडिंग करेंगे। पेंसिल को बिल्कुल चिपटा जैसे हम झाड़ू फर्श पर लगाते हैं उस तरह पकड़ना है ताकि जो टिप है वो लंबाई में शेडिंग कर सके। अगर हम बिल्कुल ऊपर से पकड़ के उसको शेडिंग करेंगे तो वो लकीरें बनाएगा जो कि शेडिंग का हिस्सा नहीं है। अब हम पेंसिल ब्लेंडर्स के साथ इसको ब्लेंड करेंगे। पेंसिल ब्लेंडर को बिल्कुल गोलाई में घुमाते हुए हमने शेडिंग करे जाना है, शेडिंग को ब्लेंड करना है। और नोज़ हेड के बिल्कुल थोड़ा सा जो हमने राउंड छोड़ा था उसका बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा हमने वाइट छोड़ना है, बाकी जो हिस्सा था उसको हमने लाइट ब्लेंड करना है। और जो नथने के आसपास किनारे हैं उसको भी हमने वाइट हाईलाइट किया है।
इसके नीचे अगर स्किन ड्रॉ की जाए तो वहाँ पे डार्क स्किन आती है और जो नॉस्ट्रिल के किनारे होते हैं तो वो उस पर वाइट प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। 4B ही की पेंसिल के साथ अब हम इसको डार्क करेंगे। सिर्फ किनारों को डार्क करना है, जिस जगह को हाईलाइट किया जा सके वहाँ। शेडिंग के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। जब हम फेस ड्रॉ करना सीखते हैं तो कभी ऐसा होता है कि फ़ेस पे एक साइड से लाइट होती है और एक साइड पे उसका जो है शेडो पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसकी शेडिंग जो होती है नोज़ की और नोज़ बोन की, वो एक साइड से हाईलाइट होता है और एक साइड से उसका डार्क साइड होता है। अभी मैं आपको जस्ट फ्रंट से इसकी शेडिंग करना सिखा रही हूँ। रोशनी बिल्कुल इसके ऊपर पड़ रही है। अभी हम इन आइज़ के साथ आपको बताएंगे कि आइज़ के साथ नोज़ कैसे ड्रॉ की जाती है। आईब्रोज़ से लेके नीचे तक सबसे पहले आप अपने फेस पे हाथ लगाएं कि आपके आईब्रोज़ से कहाँ से लेके कहाँ तक नोज़ जाता है। आईब्रोज़ और जो आंखों के किनारे होते हैं उसके साथ 2 लाइंस लगाएं। अब हम सेम मेथड पे जैसे हमने पहले नोज़ ड्रॉ किया था उसी तरह नोज़ ड्रॉ करेंगे। नोज़ की बोन ड्रॉ करके फिर अब सर्कल डालेंगे, उसके साथ नोज़ ड्रिल्स हम ड्रॉ करेंगे। दरमियानी लाइन के साथ नोस्ट्रिल्स बनानी है और जो बाहर वाली 2 लाइंस हैं उसके साथ जो हम नाक का बाहर वाला हिस्सा होता है, बाहर वाली लाइंस होती हैं, वो ड्रॉ करेंगे। ये आपने देखा कि आंखों के साथ इसका मैचिंग मतलब नीचे बिल्कुल बराबर इक्वल होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर नाक जो होती है वो ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी नज़र आती है। हर फेस के मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स होते हैं। किसी की नाक ज़्यादा चिपटी होती है, किसी की गोलाई में होती है, किसी की लंबाई में होती है, लेकिन ये एक बेसिक शेप है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं। जब आप कंटिन्यूसली एक ही शेप की नोज़ ड्रॉ करती जाएंगी, इसके बाद ही आपको मुख्तलिफ़ तरीके के नोज़ ड्रॉ करने आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे शेडिंग कर रहे हैं। फेस के साथ नोज़ की शेडिंग डिफरेंट होती है क्योंकि हमने उसके साथ चीक्स जो होते हैं वो भी ड्रॉ करने होते हैं, उसके मुताबिक उसको हाईलाइट एंड डार्क करना होता है। और जो लिप्स और नोज़ का दरमियानी हिस्सा होता है अपर लिप्स वाला, वहाँ पे भी शेडिंग और ब्लेंडिंग मुख्तलिफ होती है। आप देख रही हैं कि ये बेसिक शेप है। हमने बिल्कुल सामने से इस पे लाइट डाला है, मतलब फेस फीचर भी बिल्कुल सामने फ्रंट से है और नोज़ की शेडिंग भी बिल्कुल फ्रंट से है। जब हम इसको साइड से ड्रॉ करते हैं तब इसकी शेडिंग और लाइट मुख्तलिफ होते हैं। पेंसिल ब्लेंडर के साथ इसको सॉफ्टली ब्लेंड करना है। इसके ऊपर फिर 4B पेंसिल के साथ डार्क करना है और तब हमारा नोज़ रेडी होगा। आप देख रहे हैं कि नोज़ के किनारे पे हमने नोज़ की जो आउटलाइन है उसके बाहर हमने शेडिंग की है और नोज़ की आउटलाइन के साथ हमने एक वाइट हाईलाइट लाइन छोड़ी है। इसके साथ नोज़ की जो प्रोमिनेंसी होती है वो ज़ाहिर होती है कि नोज़ जो है कि स्किन के ऊपर है। तो इससे ये बहुत ज़रूरी होता है ये शेडिंग सीखना। अगर आप नोज़ को तमाम ब्लैक जो है डार्क ब्लैक शेड करेंगी और नीचे स्किन को भी आप डार्क ब्लैक करेंगी तो वो नोज़ प्रोमिनेंट नज़र नहीं आएगी, बल्कि वो चिपटी नाक नज़र आएगी और इससे रियलिस्टिक ड्राइंग आपको बनाना सीखना नहीं आएगा। क्योंकि रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए ज़रूरी होता है कि आप हर एक चीज़ को 3D एंड प्रोमिनेंट और जो डेप्थ वाली चीज़ होती है वो आपने डेप्थ में ड्रॉ करनी है। ये रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए सबसे ज़रूरी जो है स्टेप्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।